टीवी के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आचार्य पूनम शर्मा आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ पति पत्नी के संबंधों के बारे में डिस्कस करने के लिए कि पति पत्नी के संबंध आजकल क्यों खराब हो रहे हैं। इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो पति पत्नी का एक रिश्ता ऐसा है जो दो जन जब मिलते हैं तो एक दूसरे की यात्रा को सफल करने के लिए मिलते हैं। तो पति को पत्नी का साथ देना चाहिए और पत्नी को पति का। ये रिश्ता सिर्फ एक विश्वास पे टिका होता है, एक सच्चाई पे टिका होता है। तो इस सच्चाई और विश्वास को कायम रखना ही बहुत बड़ा हमारा कर्तव्य हो जाता है, एक पति पत्नी का कर्तव्य हो जाता है। रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि पिछले ज़माने के हिसाब से आजकल की लड़कियां पढ़ाई में भी आगे निकल गई हैं, जॉब्स भी कर रही हैं, सब फील्ड में आगे हैं, स्पेस में जाने तक में आगे हैं वो। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो जब दोनों जन पति पत्नी ऑफिस से घर आते हैं, दोनों ही जन थके होते हैं क्योंकि इंसान हैं दोनों ही जन थके होते हैं। अगर उस समय में लड़का ये सोचे कि मैं क्यों करूं ये काम, ये घर का काम है, मैं ये क्यों करूं, तो ये अन्याय होगा उसके प्रति। और क्योंकि लड़की भी स्वाभिमानी है, वो भी उतनी ही मेहनत करके पढ़ी है, वो भी कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ी है, उसने भी पढ़ाई पे उतना ही पैसा एक तरफ होता है, पैसा लगाया है, पर उतनी ही उसने काबिलियत इकट्ठी करी है। तो वो भी ये सोच सकती है कि मैं बाहर से आई हूँ तो मैं क्यों काम करूँ। तो यहाँ पे ये क्लैशेस ना हो तो दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इकट्ठे काम करना चाहिए, क्योंकि घर दोनों का है। दोनों गाड़ी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया चलेगा और एक पहिया कहीं पे अटक जाएगा तो वो गाड़ी गोल गोल ही घूमेगी। तो इसीलिए हम दोनों को ही पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और आजकल ये नहीं है कि लड़कियां काम ना करें, काम तो हर एक को करना चाहिए। ठीक है, हम सर्वेंट्स रख सकते हैं, पर कोरोना काल ने हमें ये सिखा दिया है कि हर समय सर्वेंट्स हमारे पास नहीं होते, हमें अपना काम खुद करना पड़ता है। जब हम लोग विदेश में जाके एज NRIs रहते हैं तो वहाँ हम अपना काम खुद करते हैं, तो इंडिया में रहकर क्यों नहीं, भारत में रहकर क्यों नहीं, अपने परिजनों के बीच में, अपनी फैमिली के बीच में रहकर क्यों नहीं। हम हर एक की आइडेंटिटी का मान आदर करें, हर एक की प्रॉब्लम को समझें, हर एक के विचारों को समझें और एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, तो मेरे को लगता है ये डिफरेंसेस नहीं आएंगे। अब इसके ज्योतिषीय कारण भी देख लेते हैं। तो ज्योतिषीय कारणों में हम आते हैं, 7वां भाव होता है विवाह का भाव। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि मैं कृष्णा भास्कर पद्धति की विशेषज्ञ हूँ और कृष्णा भास्कर पद्धति से ही फलित करती हूँ और जन्मपत्री को पढ़ के और उपाय बताती हूँ, और साथ में मैं हीलिंग भी करती हूँ। मेरी हीलिंग मोडालिटीज़, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, तो जिससे मुझे डिवाइन गाइडेंस आता है मैं उसी से हीलिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे जब हम ज्योतिषीय कारणों पे जाते हैं तो 7वां भाव जो होता है वो विवाह का भाव होता है, वो विवाह के लिए होता है, वो पार्टनर का भाव होता है, हमारे जीवन साथी का भाव होता है। जब ये भाव हमारा 6ठे भाव से जुड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं जीवन साथी से अलग की होने की बात करता है। जब ये भाव 10वें भाव से जुड़ जाएगा तो भी जीवन साथी से अलग होने की बात करेगा। तो और ये भी एक कारण हो सकता है कि हमारे राशि और जो लगन है और जो कुंडली का मिलान है उसमें जितने भी पैरामीटर्स आते हैं वो सारे के सारे मेल करने चाहिए, वो गुण मिलान होना चाहिए, कम से कम 18 गुण मिले। और सिर्फ गुण मिलाते टाइम सिर्फ गुण ही नहीं मिलाने होते हैं, उनकी लड़के की या लड़की की क्या प्रवृत्ति है, वो कैसी नेचर के हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, या
कोई बच्चों का, संतान का आगे योग कैसे है, क्योंकि विवाह के उपरांत संतान का भी प्रश्न आता है। तो संतान का सुख कैसा है, संतान से सुख कैसा है, और धन की स्थिति कैसी रहेगी आने वाले समय में, दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम कुंडली से देख करके और फिर हम विश्लेषण करेंगे।